हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू iExamB। सो माय नेम इज कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो अभी रिक्रूटमेंट आई हुई है और जिसकी नोटिफिकेशन और हम कह सकते हैं एग्जाम फॉर्म फिलिंग डेट 25 सितंबर से इंक्रीज करके 10th ऑफ अक्टूबर कर दी गई थी और अभी ये डेट ओवर हो चुकी है। उसमें कितना कंपटीशन रहने वाला है या फिर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने हैं। सो दोस्तों, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन ने अपनी वेबसाइट में ही ये बताया है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं कि कितने एप्लीकेंट्स ने टोटल फॉर्म फिल किया है या फिर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं किसी भी एक पोस्ट के लिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या वाकई में कम कंपटीशन है या कंपटीशन अभी भी डिफिकल्ट है। अगर आप रिलेटिवली देखेंगे, यहाँ पे जो वैकेंसीज थी जिसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स एलिजिबल थे, वो मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग था, ट्रेनी एग्रीकल्चर, ट्रेनी मार्केटिंग, ट्रेनी क्वालिटी मैनेजर एंड ट्रेनी एग्री स्टोर्स। तो इन वैकेंसीज पे टोटल एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एलिजिबल थे। अब इनके अगेंस्ट में फॉर्म कितने फिल किए गए, तो आप देखेंगे मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग में 15 वैकेंसीज के लिए 2558, ट्रेनी एग्रीकल्चर 40 वैकेंसीज के लिए 12,687 और उसके साथ मार्केटिंग के लिए 6 वैकेंसीज के लिए 356, क्वालिटी कंट्रोल की 3 वैकेंसीज के लिए 210 एंड एग्री स्टोर्स की 12 वैकेंसीज के लिए 843। अब मैं आपको दो तीन चीजें यहाँ पे बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आपको नंबर ऑफ एप्लीकेशन देख के लगेगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम है, तो ये बात सही है। अगर आप किसी भी अदर एग्जामिनेशन में देखेंगे, इवन स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में देखेंगे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे रिलेटिवली नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो कंपटीशन लेवल है वो एनएससी में कम होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब जस्ट मैं आपको इसको कैसे कोरिलेट कर सकता हूँ, अगर आप देखेंगे एफसीआई का एग्जामिनेशन हुआ था जो AG3 का, उसमें आप देखेंगे जब प्रीलिम्स के बाद, मतलब जब प्रीलिम्स के बाद जो था, अगर वहां पे स्टूडेंट टू वैकेंसीज का रेशियो देखेंगे तो एक वैकेंसी के अगेंस्ट लगभग 600 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे थे या कहीं पे 300 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे थे। मोर देन उससे ही थे, 300 400 से ज्यादा ही थे। बट यहाँ पे आप ट्रेनिंग एग्रीकल्चर में देखेंगे तो 40 वैकेंसीज के अगेंस्ट 12,687 स्टूडेंट्स है, तो अराउंड 317 स्टूडेंट एक वैकेंसी के अगेंस्ट है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कंपटीशन रिलेटिवली कम है। ओके, इसके बाद आप देखेंगे बाकी भी जनरल में आप देखिए 1740 है, जबकि एससी कैटेगरी में 3623 है, ओबीसी में 5147 है, ईडब्ल्यूएस में 1068 है। तो ये कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है। जनरल में आपको स्टूडेंट्स कम दिखेंगे, कैटेगरी में आपको ज्यादा दिखेंगे। अगेन फिर ये होता है कि कैटेगरी जनरल की कट ऑफ कम क्यों नहीं जाती, तो इसलिए नहीं जाती क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो जिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी, स्टार्टिंग में अगर जिसके भी मार्क्स अच्छे हैं उसको जनरल में ही ट्रीट किया जाता है। सो दोस्तों, ये है प्रेजेंट कंडीशन। तो जितने भी स्टूडेंट ने एनएससी का फॉर्म फिल किया है वो बहुत पॉजिटिव हो के अभी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन तो है, कंपटीशन खत्म नहीं हो गया, क्योंकि 40 वैकेंसीज हैं और 12,687 स्टूडेंट्स हैं, स्टिल कंपटीशन है। बट कंपेरेटिवली हम देखेंगे बाकी एग्जामिनेशन के कंपेरिजन में तो थोड़ा सा कम है। और आपको भी पता है, इतने सारे बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, कुछ बच्चे एग्जाम देने ही नहीं आएंगे, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेंगे। तो जो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली सिलेक्शन होता है और डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन एक अच्छा इंस्टीट्यूशन डेफिनेटली है। ओके, सो ये थी ये सारी चीजें, ये आपको एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप जाके वहां पे चेक भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, हम आई होप कि आप इन सारी वैकेंसीज के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, ट्रेनी एग्री मार्केटिंग या फिर एग्री स्टोर्स। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न जो लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग है वो ये कि 70% में एग्रीकल्चर पूछा जाता है, 30% में जो जनरल एसएससी लेवल का क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश टाइप का या जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन वो होते हैं, तो उसको आपको प्रिपेयर करना है। इसके प्रीवियस ईयर पेपर सोनल मैम ने और हिमानी मैम ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप उसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे एग्जामिनेशन डेट, वो एक्सपेक्टेड है कि 1 मंथ में ही ये एग्जामिनेशन हो जाएगा, क्योंकि आप पहले भी देखेंगे जब नोटिफिकेशन आया था तो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग थी 25 सितंबर और एग्जाम की डेट थी 10 अक्टूबर। तो आप समझ सकते हैं कितना जल्दी ये था। तो अभी अब 10 अक्टूबर लास्ट डेट थी एग्जाम की फॉर्म फिलिंग की, तो ये आप देख सकते हैं बहुत जल्दी ये एग्जामिनेशन हो जाएगा। आप 1 मंथ का टारगेट लेके चलिए और 1 मंथ के अकॉर्डिंग पढ़िए। हमने आपको डे वाइज टारगेट यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 1 मंथ के अकॉर्डिंग। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट्स पूछे गए थे, एनिमल हस्बेंड्री पूछा गया था, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी, तो वही हमने स्टार्टिंग में दिया है। जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस में हमें ये परसेप्शन है कि हमें आता है, तो उसको थोड़ा सा रिलेटिवली लेट स्टार्ट कर सकते हैं। और मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप आईबीपीएस एएफओ और इन एग्जामिनेशन को साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं, सो दैट ऐसा ना हो कि आपकी एएफओ की प्रिपरेशन कॉम्प्रोमाइज हो। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इन एग्जामिनेशन को बार बार स्टार्ट कर रहे हैं और उस चक्कर में एएफओ छूट रहा है।
तो ये आप कैसे कर सकते हैं उस वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके अलावा एनएससी का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, अभी आप देख रहे हैं कुछ डिस्काउंट भी चल रहा होगा, तो जो भी स्टूडेंट अवेल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको एग्रीकल्चर में भी सारा कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा ना, इसमें करंट वाला पार्ट भी है और साथ ही साथ कंसेप्चुअल सारा पार्ट है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, आई एग्जाम भी फोकसेस फॉर द शॉर्ट क्रिस्प कंटेंट टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। ये मतलब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं हमको 4-4 घंटे 5-5 घंटे के सिंगल सिंगल टॉपिक के लेक्चर मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। नॉर्मल क्रॉपिंग सिस्टम है तो उसको 4 घंटे में क्यों पढ़ना है जब वो 15 या 30 मिनट्स में कंप्लीट हो सकता है। तो ओके, अननेसेसरी पीएचडी करना है या फिर बहुत हमको डिटेल में जाना है तो वो अलग बात है, बट यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमें कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना है, और कंपटीशन की प्रिपरेशन हमेशा पीएचडी की पढ़ाई से अलग होती है। ये तो आप समझेंगे ही। तो हमें शॉर्ट टू द पॉइंट एंड क्रिस्प पढ़ना होता है, अदरवाइज कंटेंट तो बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को। प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट आपको फ्री हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, सो आपको वो परचेज करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।